गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, हैव अ गुड डे। हम देख रहे हैं बहुत बड़ा परिवार देख रहे हैं हम, बहुत लार्ज फैमिली है ना। एक होता है ना न्यूक्लियर फैमिली और लार्ज फैमिली, तो हम बहुत बड़ी लार्ज फैमिली देख रहे हैं, ठीक है ना। जो ज्वाइंट फैमिली के रूप में हर मेंबर ज्वाइंट रहता है, सब जुड़ा हुआ रहता है, बट हर मेंबर का वर्क अलग अलग होता है। एवरी मेंबर हैज़ अ डिफरेंट वर्क, ठीक है। काम एक नहीं करते हैं, बाकी है कि परिवार का मेंबर है पर काम एक नहीं होता है। हमने प्रीपोजिशन में 5 से 6 7 देख लिए होंगे। आज आज तो मैं दावे से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास बहुत ही बेस्ट है ना, बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष पर मैं एक बार और कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना है, किसी से ऐसा एनमिटी नहीं रखना है कि यार ये है व्यक्ति है तो इसका वीडियो नहीं देखना है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है ना। एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है ये नहीं देखना है, क्या पढ़ा रहा है ये देखना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आप पर निर्भर करता है। यदि आप समझेंगे, कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे, वॉचिंग करेंगे तो दोस्तों 100% आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बाय, यूज ऑफ बाय। बाय का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में कई बार आते हैं, आए भी हैं और आएंगे भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है बाय का, है ना। बी वाई बाय। तो देखते आ जाते हैं हम फर्स्ट रूल पर। दोस्तों एक बार और कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना, डोंट थिंक अबाउट सो। कैसा कि हु इज दिस, हु इज दिस, हु इज टीचिंग, नो प्रॉब्लम। केवल हमें समझना है, देखना है क्या पढ़ा रहा है, कहाँ गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम परिवार की बात कर रहे थे और कल भी एक बात किया था, परिवार। आज परिवार परिवार ना रहा है ना दोस्तों, नहीं परिवार जैसे लगते ही नहीं है। हम जैसे हमारे भाई हो रहे, तुम लोगों के भाई हो रहे, लगता नहीं है भाई भाई हैं, वो नहीं रहा। अब वो चीज़ नहीं बचा है। पर तो सब क्या करें, उनको थोड़ी पता था, उनको पता थोड़ी ना था कि ऐसा परिवार भी हो सकता है ना, या ऐसा परिवार भी होगा आगे जाके। नहीं तो वो बनाते नहीं, दूसरी टाइप से बनाते। ठीक है, आगे देखिए अब, यूज ऑफ बाय। बाय का प्रयोग, बाय का मतलब होता है से या द्वारा होता है जनरली, तो इसका मतलब होता है से या द्वारा, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग सबसे पहला यूज देख रहे हैं कि किनारे या समीप में के भाव में भी इसका प्रयोग होता है, समीप में या किनारे। कैसे, देख लीजिएगा। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय बिसाइड हर। एक और बात बताना चाह रहा हूँ, इस पहले नियम में बिसाइड भी आ सकता है और बाय भी आ सकता है। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय या बिसाइड मी, हर, यू, जो भी बोलना है ऑब्जेक्टिव केस में। बच्चा आया और मेरे पास बैठा, बच्चा आया और मेरे पास बैठा, है ना। बाई का प्रयोग देख रहे हैं, पर बिसाइड भी आ सकता है। ऐसा कोई इस पर ऐसा रूल नहीं है, इसमें बिसाइड भी आ सकता है और बाई भी आ सकता है। माई विलेज इज बाय बिसाइड द रिवर। मेरा गांव नदी के समीप में या नदी के किनारे है ना। तो बिसाइड भी आ सकता है और बाय भी आ सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि बाय ही आएगा, बिसाइड भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। कम एंड सिट बाय मी, कम एंड सिट बाय मी, कम एंड बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। तो क्या होता है इसका, समीप में, के समीप में या फिर किनारे,
किनारे भी होता है और सभी में भी, पास में भी होता है। फर्स्ट रूल समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा है। पहला रूल है इसका पास में या समीप में इसका यूज इस सेंस होता है, ठीक है। सेकंड रूल पे आ जाते हैं हम। सेकंड रूल क्या कहता है अपना, कि इसका प्रयोग निर्दिष्ट कार्य, निर्दिष्ट समय मतलब क्या होता है, हमको भी कुछ ये साहित्य लैंग्वेज है ना, साहित्य लैंग्वेज थोड़ा कम समझ में आता है, तो ये होता है स्पेसिफाइड। क्या होता है? स्पेसिफाइड, बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, या तक, या फिर तक बोल सकते, तक के सेंस में भी इस बाई का प्रयोग होता है, ठीक है ना। स्पेसिफाइड टाइम या तक के सेंस में भी इसका प्रयोग हो सकता है, या निर्दिष्ट कार्य के सेंस में भी हो सकता है। तो सबसे तक न्यू मान के चलिए, तक ही समझ लीजिएगा, तक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देख लीजिएगा, आई विल हैव रिटन दिस बुक बाय जनवरी, मैं जनवरी तक यह पुस्तक लिख चुका होगा, मैं जनवरी तक यह पुस्तक लिख चुका हूँगा। वट आर यू लुकिंग? ओके, है ना, मैं जनवरी तक यह पुस्तक लिख चुका हूँगा। तो आया ना दोस्तों बाय तक का प्रयोग, क्योंकि बाय का प्रयोग से होता है, द्वारा होता है, तक होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीन्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ऐसे ही खाली द्वारा नहीं बोलते जाएंगे कि द्वारा, है ना। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, द्वारा इसमें नहीं है, तो इसके सेंस में तक बोल सकते हैं, ठीक है। He will reach here by tomorrow evening, वह कल शाम तक यहाँ आएगा, है ना। कब आएगा? When will he come here? वह शाम तक, कल शाम तक यहाँ आएगा। तो इस सेंस में, तक के सेंस में आ रहा समझ में दोस्तों। कौन पढ़ा रहा है ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है केवल क्या पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, पढ़ाते आ रहा नहीं, ये समझना है, ठीक है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट वन इज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम इंदौर, महीने के आखिर तक वह इंदौर से वापस हो चुकी होगी, महीने के आखिर तक वह इंदौर से वापस हो चुकी होगी, ठीक है। तो तक के सेंस में भी निर्दिष्ट कार्य के, अगर किसी को साहित्य लैंग्वेज आता है तो निर्दिष्ट कार्य बोल रहा हूँ, और यदि इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रहा है तो स्पेसिफाइड टाइम बोल रहा हूँ, और तक तो तक सब जानते हैं, है ना। आते हैं थर्ड रूल पर। बाय का जो यूज होता है दौरान, है ना, के दौरान यदि बोलना होता है ना, तो उसमें भी यूज किया जाता है दौरान, और यह भी साहित्य लैंग्वेज में दरमियान होता है। हिंदी में अपन क्या कर सकते हैं? दौरान बोल सकते हैं, है ना। तो इस सेंस में भी आएगा, देख लीजिएगा कैसे इस सेंस में आएगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, रात के दौरान उसने यात्रा की, रात के दरमियान उसने यात्रा की, दरमियान भी बोला हमने और दौरान भी बोला, ठीक है। रात के दरमियान उसने यात्रा की, या रात के दौरान उसने यात्रा की। हे गर्ल, कम हियर, why are you laughing at me? Okay, happiness is the best tonic. Be happy, always be happy. Listen, always be happy, है ना, डोंट बी सैड, ओके। तो हाँ, हम बोल रहा था कि दौरान या तो एक सेंटेंस और अनकम्प्लीटेड एक सेंटेंस के दौरान के सेंस में भी आता है। जैसे
ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, उसने रात के दौरान यात्रा की। द सन शाइन बाय डे, दिन के दौरान सूर्य चमकता है। दिन के दौरान सूर्य चमकता है। 12 मिनट का देख लेना है ना। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट रूल जो बोलता है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है अपना, इसका नेक्स्ट रूल बोलता है के अनुसार बोलने के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। के अनुसार बोलने का मतलब क्या, देख लीजिएगा। जैसे हम व्हाट इज द टाइम, उसी से पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है, क्या समय हुआ है। तो वो क्या आंसर देगा, बाय माई वॉच इट इज 10 o'clock, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बज रहे हैं। बाय माई वॉच इट इज 8 o'clock, मेरी घड़ी के अनुसार क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं, 8 बजे। तो इस सेंस में भी क्या होगा, इस सेंस में भी बाय का यूज होगा। दोस्तों एक बार और बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सारी क्लासेस मैंने बना दिया है, पर लोग न जाने क्यों नहीं, ऐसा लगता है यार कि कुछ किसी से कुछ स्पेशल होता है यार, कि किसी के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है तो इसका मतलब नहीं है वो खराब व्यक्ति है। उसके पास समय ही नहीं है कि वो क्या बात करेगा आपसे, आपके पास कहाँ बैठेंगे, चौंतरियों पे बैठते रहेंगे, जैसे हाँ ही करते रहेंगे। तो बेहतर है ना समय का सदुपयोग करें। यूज आवर टाइम इन आवर वर्क्स, हमारे कार्यों में उस समय को उपयोग करिए ना, है ना। यदि इफ यू विल टाइम स्पेंड टाइम वेस्ट, टाइम विल स्पेंड या डिस्ट्रॉय यू, समय तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए हम बात नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं बैठता रहता हूँ। तो उनको लगता है खराब व्यक्ति है यार, इससे ये तो खराब व्यक्ति है। नहीं दोस्तों, मैं खराब नहीं हूँ, मैं खराब नहीं हूँ, ठीक है ना।